अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं जो बना रही हूँ वो बनाऊँगी मैं मूली के पराठे, जो बहुत मज़ेदार खस्ता करारे बनने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मूलियाँ ली थी। ये आधा किलो मूली है। इसको मैंने ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं ग्रेट कर लूँगी इनको। जब ग्रेट हो जाएगी तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, इस तरीके से ये दोनों मूलियाँ मैंने ग्रेट कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी, इनमें होता है पानी। पानी को हमने बिल्कुल ही निचोड़ लेना है। मूली का पानी जो है वो बिल्कुल ही हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें पानी होता है। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से हैंड्स की मदद से हमने पानी को निचोड़ना है मूलियों में से। बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसमें। ये देखें, इस तरीके से हमने हैंड्स की मदद से हमने इसको पानी हम खुश कर रहे हैं, इसका ये निचोड़ लिया है। और जो पानी बचेगा उसको मैं फेंक दूंगी, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें, इस तरीके से ये पानी मैंने निचोड़ लिया था। अब ये देखें, इन मूलियों में मैंने अब डालना है, मूली में हरा धनिया डालूंगी आधी गड्डी। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है पराठे का। नमक इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। हल्दी डालूंगी इसमें 1 टीस्पून। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसमें, बहुत कम मसालों में हमने ये पराठे बनाने हैं। और ये जायके में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे, क्योंकि मूली का अपना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। यहाँ पर चाट मसाला डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, चटपटा हो जाएगा, जो खाने में भी मज़ा देगा। इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से जितने भी मसाले थे वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं लूँगी अब आटा जो है, जो हम गूँथते हैं गंदम का आटा, जो हमारे यहाँ बनता है, जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं, गंदम का आटा वो लिया है। इसको मैंने पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से। छोटे साइज़ के मैंने पेड़े बनाए हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए। चाहें तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे के पराठे बना लें। ये देखिए, इस तरीके से मुझे चपाती को मैंने इतना बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है चपाती को। इसी तरीके से मैं दूसरी चपाती भी बेल लूँगी। दोनों एक साइज़ की होनी चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए रोटी। और यहाँ पर मैं इसमें ये मसाला फिलिंग डालूँगी मूली की। हर तरफ फैला देना है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके या अच्छा, यहाँ पर मैंने लई बनाई हुई थी आटे की, तो वो इसके साइडों में मैंने लगानी है, ताकि अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए। गाढ़ा सा हमने इसका ये बना लिया था। इस तरीके से हमने हर तरफ बिल्कुल इसके कॉर्नर पे हमने लगा देना है ये लई। मैं इसके ऊपर दूसरी चपाती रखूँगी और इसको हम करेंगे बिल्कुल पैक। अच्छे तरीके से हमने इसको देखें प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर मैं फोक की मदद से इसमें जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन दूँगी, और एक तरीके से ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसको तवे पे मैंने रखा है और यहाँ पर घी डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल से भी बना सकते हैं पराठों को। ये देखें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है वो गोल्डन कलर आ गया है। मज़ेदार से जो ये पराठे हैं, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और लंच टाइम में खाएं। ये बहुत सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं।
इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको मैं अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। अचार के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। चाहे तो आप इसके साथ इमली की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं और इसको एंजॉय करें इन चीज़ों के साथ। बहुत मज़ेदार यम्मी से ये जो है पराठे तैयार हो गए हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।